रायसेन जिले के मंडीदीप में नगरपालिका कर्मचारी नगरपालिका के बाहर बैठे हड़ताल पर। आपको बता दें 2 माह की सैलरी न मिलने के कारण अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे, जिसमें महिला व पुरुष शामिल हुए। वहीं दूसरी तरफ आज मंडीदीप नगर में भोजपुर विधानसभा विधायक सुरेंद्र पटवा की रैली का आयोजन था। छिंद धाम को लेकर कहीं न कहीं विधायक सुरेंद्र पटवा ने भी धरना दे रहे कर्मचारियों को वहां से निकलते वक्त किया नजरअंदाज। अब इस बात को लेकर नगर में कर्मचारियों में नाराजगी दिख रही है। वहीं हड़ताल कर्मचारियों में काफी नाराजगी दिखी। तभी मौके पर पहुंचे सीएमओ सुधीर उपाध्याय, नगरपालिका अध्यक्ष प्रियंका अग्रवाल व राजेंद्र अग्रवाल, भैया अध्यक्ष जनप्रतिनिधि मौके पर पहुंचे। काफी समझाइश के बाद भी कर्मचारी अपनी बात पर अड़े रहे। अब नगर की अगर बात करें तो साफ सफाई कर्मचारियों ने साफ तौर पर कहा है कि जब तक उनको 2 माह की सैलरी का भुगतान नहीं होता तब तक कोई कार्य नहीं करेगा। वहीं नगरपालिका की बात करें तो नगरपालिका ने 24 घंटे के अंदर ही अंदर सभी कर्मचारियों का भुगतान करने का आश्वासन दिया है। आज आपने धरना प्रदर्शन में यहाँ पे बैठे नगरपालिका मंडीदीप को लेके, क्या कारण है और क्या कहना चाहेंगे? हमारी समय पे पेमेंट नहीं हो रही है। पहले शासन के आदेश अनुसार सफाई कर्मी जो 4th क्लास के हैं उनको 5 तारीख तक का आदेश है, लेकिन हम 5 तारीख से 10 तारीख होने लगी, 10 के बाद 20 होने लगी, अब पूरा महीना ही निकल जा रहा है, लेकिन हमारा पेमेंट समय पर नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग पेमेंट के लिए बैठे हैं। क्या समस्या आ रही है इससे आपको? हमारे बच्चों को पढ़ाई लिखाई में, घर का राशन पानी है और जो कर्ज लोगों से ले रखा है उसमें पेनाल्टी लग रही है। समूह में लोन ले रखा है हमने, तो उस समय हमारे पेमेंट अगर टाइम पे हो जाए तो हमारी पेमेंट वो लोन का किस्त भी टाइम पे भरा जाएगा। बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, जुलाई का महीना है, उसमें बच्चों का एडमिशन भी होता है, पढ़ाई लिखाई है। समय मौसम ऐसा चल रहा है, दुख बीमारी भी है, कुछ भी नहीं हो पा रहा, हम बहुत परेशान हो रहे हैं। भैया मैं मान रही हूँ, आप तो रोज जुलूस निकालो, रोज भगवा ध्वजा फहराओ, खूब छीन वाले दादाजी के यहाँ जाओ, लोगों को खूब भंडारा कराओ, हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन हमारे कर्मचारी भाई नगर पालिका के जितने भी विभाग हैं, सारे कर्मचारियों का पेमेंट अभी 2 महीने से नहीं हुआ है और तीसरा महीना ये आज 1 तारीख लग गया है। और परम पूजनीय हमारे, हम तो यही कहेंगे उन्हें, अभी क्योंकि अब इनकी रवानगी डलने वाली है इसलिए हम इन्हें परम पूजनीय ही कहेंगे, आदरणीय पटवा जी को, कि 2 मिनट पहले सही कह रहे हैं आप। इस कड़कड़ाटे की धूप में बच्चों को लेके महिलाएं बैठी हुई हैं, पूरे कर्मचारी नगर पालिका के बैठे हुए हैं, वो बाय टाटा करते हुए निकल गए। लेकिन एक मानवता के नाते, एक राज कर रहे हैं उसके नाते, चाहते तो वो 2 मिनट में आके इनको इतना तो आश्वासन दे सकते थे कि आप चिंता मत करिए, मैं आपका पेमेंट जल्दी से जल्दी करवा दूंगा, तनख्वाह आपकी दिलवाऊंगा। प्रशासन में जो बैठे सीएमओ से बोल के या कलेक्टर साहब से बात करके इतना आश्वासन तो दे के जा सकते थे, लेकिन उनने जरा सा ध्यान नहीं दिया। तो मैं आपकी चैनल के माध्यम से, मैं उन पटवा जी से बारंबार, मैंने और दूसरे चैनल वाले भी अभी मुझे मिले थे तो उनसे भी मैंने यही कहा कि भैया आदरणीय पटवा जी, जैसे तैसे तो नगर पालिका अध्यक्ष एकदम तो कोई बन नहीं जाता दादा, 20-25 साल में नंबर आता है जैसे तैसे। अब उसका नंबर आया तो अब उसका तुम हक छीन रहे हो, क्लास अपने बंगले पे लगा रहा हो। यार भैया ये कौन सी बात होती है? उसे स्वतंत्र होके नगर पालिका चलाने दो, ओबेदुल्लागंज वाले को चलाने दो, बाड़ी वाले को चलाने दो, सुल्तानपुर वालों को चलाने दो, जनपद वाले को, जनपद अध्यक्ष जो हैं उनको जनपद चलाने दो। यार भैया ठीक है, आपने जो जैसा करा आपने बनवाया, अच्छी बात है आपकी पार्टी के, लेकिन उन्हें जनता तो परेशान हो रही ना इनके चक्कर में। अब ये पूरे सारे लोग, वाटर सप्लाई वाले यहाँ डटे हैं, राजस्व वाले भी यहाँ डटे हैं, सफाई कर्मी तो ऑलरेडी डटे हैं। अब आपके घर के सामने आप सुबह जब उठते हो मंजन करते हुए लुंगी पे, मैं आपसे ही पूछ रही हूँ पत्रकार महोदय, और आपके घर के सामने जब झाड़ू नहीं लगेगी तो या तो पार्षद को लगाओगे या दरोगा जी हैं उनको लगाओगे, उनके बच्चों को लगाओगे कि भैया हमारे घर तो यार झाड़ू नहीं लगी है, नाली टस रही है, बदबू मार रही है। आज पूरे मार्केट की यही अब आज पूरे मार्केट में देख लो कचरा कैसे उड़ रही है, मंदिरों में तक जाके। तो हम ये चाह रहे हैं भैया ऐसा मत करो, इन लोगों का पेमेंट करवा दो, ये 2 सेकंड में जाके अभी हाल काम से लग जाएंगे अपने। तो जो जनता हमारे नगर की परेशान हो रही है बेचारी, वो परेशान तो नहीं होगी। तो मैं छीन वाले दादाजी से यही प्रार्थना करूंगा कि देखो अब चुनाव आ गए तो आपकी याद आ गई दादाजी, जरा इनका विशेष तौर पे ध्यान देना कि जो सही है उसके साथ सही फैसला करना और जो गलत है उसके साथ गलत फैसला करना। प्रभु हम तो ये जानते हैं, हम तो 12 महीना घूम रहा है मेरे भाई, ये थोड़ी के आगे डट गए।
जब याद करता है आदमी 5 मिनट में हाजिर, मंडीदीप छोड़ के कहीं बाहर थोड़ी जाएंगे। और पटवा जी से ये निवेदन है कि बड़े पटवा जी भी 25 साल रहे, 15 साल आप भी रहे दादा, लौट के कोई आया, कोई खैर खबर ले रही है आपकी? राजा रामचंद्र जी के नाम से तुम्हें बोर्ड मिल जाते हैं, हिंदू मुसलमान के नाम से तुम्हें बोर्ड मिल जाते हैं, पाकिस्तान के नाम से तुम्हें बोर्ड मिल जाते हैं। और भैया इतने सूरमा तुर्रम खां हो तो थोड़ा सा ये पार्टी को अलग कर दो, धर्म को अलग कर दो और चुनाव लड़के दिखा दो। अगर तुम लोगों की जमानत जब्त नहीं हो जाए तो यार मैं कह रही हूँ कि मेरी गारंटी है, जनता इतनी परेशान है दादा, लेकिन डर के मारे कोई बोल नहीं पाता है। क्या कहना चाहिए? मुझे तो ऐसा लगा कि छीन वाले दादाजी की कृपा होगी हम पर और सुरेंद्र पटवा आएंगे यहाँ पर और हमसे बातचीत करते हुए कुछ न कुछ इनका हल निकालते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा। उनकी जो बुद्धि है वो अभी शायद नहीं चल पा रही है। वो दादाजी के पास पहुँचेंगे, जब उनमें बुद्धि आएगी तब शायद उन्हें कुछ सोचने समझने की ताकत होगी। और पिछले दो महीनों से इन्हें जो तनख्वाह नहीं मिली है, वेतन नहीं मिला है, क्योंकि यहाँ की जो नगर पालिका है ये सबसे धनी, पूरे मध्य प्रदेश में सबसे धनी नगर पालिका है। यहाँ की ये कंडीशन बना दी है इन पटवा जी ने अपना हस्तक्षेप करके। अभी मुझे मालूम चला दादा भाई से कि यहाँ अग्रवाल जी को ये लोग काम नहीं करने दे रहे। तो उनसे विनम्र निवेदन है हमारा पटवा जी से कि भैया इन लोगों की तनख्वाह तो दे ही दो, कम से कम आपका कमीशन ले लेना इनसे 1,000 रुपये। मैं और मुख्य नगर पालिका अधिकारी वहाँ गए थे और बोल के भी आए हैं कि उनकी अतिशीघ्र सैलरी की व्यवस्था की जाएगी, उन्होंने दी जाएगी। नगर में जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चालू रहेगी। कब तक का समय दिया गया मैडम? 2 दिन का समय दिया है हमने। कल हमारे सफाई संघ द्वारा एक ज्ञापन दिया गया था, क्योंकि विगत जून माह की वेतन न मिलने के कारण वो हड़ताल पर गए हुए हैं और वेतन न मिलने का कारण चुंगी क्षतिपूर्ति से राशि की प्राप्ति नहीं हुई है जी। जैसे ही राशि प्राप्त हो जाती है हम उनके वेतन भुगतान के लिए पूर्ण हमारी तैयारी है। सर कब तक इनका पेमेंट हो जाएगा? हमने वरिष्ठ कार्यालय को इस संबंध में अवगत करा दिया है। कल ही उनके जैसे ही ज्ञापन आया था, वरिष्ठ कार्यालय को अवगत करा दिया गया है। उसके द्वारा आश्वस्त किया गया है कि शीघ्र अतिशीघ्र चुंगी क्षतिपूर्ति की राशि वित्त विभाग से फाइल कंप्लीट हो गई, जारी की जाएगी। अभी नगर पालिका अध्यक्ष भी उनके पास गए थे, उनको समझाइश दी गई, क्या आश्वासन दिया गया आपके द्वारा? नहीं, मेरे द्वारा अभी मेरी कोई चर्चा नहीं हुई है जी। आप जो प्रश्न कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय का जी, उसके संबंध में मुझे जानकारी नहीं है।